बातें बंद कर लो। जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। So we'll continue with the MCQs, right? This question is MSQ. ईशान, कायशा, हिमानी, रोश, कैमरॉन करो। Now this question is function fx is minimum out of x in x square, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को समझो क्या हो रहा है इसमें। Minimum out of x in x square. So there are two functions. One is y is equal to x, another is y is equal to x square. दोनों को प्लॉट करो सेम ग्राफ में, राइट? करो। और उसके बाद उनमें से जो मिनिमम होगा वो मैं, दैट बी आर फंक्शन। गुड। सो देर आर टू सेपरेट फंक्शंस, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को प्लॉट करो सेम ग्राफ में। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लो क्या आ रहा है। क्या माई चली गई? दो फंक्शंस को प्लॉट करो, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके।
एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, द सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यू कैन ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. x को x के साथ कैंसिल मत करना. तो दो पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे. हाँ, पहले तो हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है. अभी पहले फंक्शन एफ एक्स फाइंड करेंगे हम. फर्स्ट विल फाइंड कि फंक्शन क्या है. ठीक है, एक तो पैराबोला है. वन फंक्शन इज पैराबोला विच इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट. द सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स का मतलब a line at 45 degree. This is y equal to x, this is y equal to x, this is also y equal to x. This is y is equal to x square, this is also y is equal to x square. The point of intersection is ये वाला 1, 1 and the 0, 0. ये हो गया. Both are polynomial functions. Y equal to x is a linear polynomial, so उसका डोमेन R है. Y is equal to x स्क्वायर का भी डोमेन R है, ठीक है. तो डोमेन दोनों फंक्शन का R है, तो फंक्शन इसका भी डोमेन R हो जाएगा. तो मिनिमम ऑफ द टू, बेसिकली ये पूरा इंटरवल जो था ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है. वन इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, सेकेंड इज जीरो टू वन, एंड थर्ड वन टू इन्फिनिटी. सो दिस इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स. अब पहले इंटरवल में देखो कि y इक्वल टू एक्स मिनिमम है या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिनिमम है. पहले इंटरवल में दो ग्राफ तुम्हारे पास है, एक ऊपर एक नीचे. तो मिनिमम कौन सा हुआ, जो नीचे ग्राफ है. दैट मीन्स इन द फर्स्ट इंटरवल दिस इज आवर फंक्शन, ये मिनिमम है. तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्रॉस कर दिया मैंने. तो फॉर द फर्स्ट इंटरवल द फंक्शन, अगर मैक्सिमम होता तो मैं ऊपर वाला लेना पड़ता है ना. इफ द फंक्शन वुड हैव बीन एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम आउट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, तो हम ये वाला लेते फिर. अब सेकेंड इंटरवल पे आ जाओ. इन द सेकेंड इंटरवल बिटवीन 0 to 1, एक्स और एक्स स्क्वायर में नीचे कौन सा है, मिनिमम कौन सा हुआ, नीचे वाला. दैट इज दिस वन. इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन कंसिडर होगा, इसको मैंने हटा दिया, क्रॉस कर दिया. एंड देन लास्ट इंटरवल इज वन टू इन्फिनिटी. वन टू इन्फिनिटी में क्या हो रहा है, वन टू इन्फिनिटी में कौन सा फंक्शन मिनिमम है, नीचे कौन सा है, एक्स. अदरवाइज टेक सम वैल्यू, टू ले लिया, टू एक्स इक्वल टू टू, ये टू हो गया, ये फोर हो गया, तो ऑब्वियसली बात एक्स मिनिमम होगा ना. तो ये हट जाएगा, दिस इज द थिंग. तो वी हैव आइडेंटिफाई आवर फंक्शन. तीन इंटरवल है, तीन पॉइंट्स से तो चार इंटरवल बन जाते हैं. तो व्हाट आई एम डूइंग इज नाउ कि अब तुम क्या करोगे, जो हमारा फंक्शन आइडेंटिफाई हो चुका है उसको हम ले लेते हैं, बाकी मैं हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है. यू कैन ड्रॉ नेक्स्ट ग्राफ वे यू जस्ट शो दिस पार्ट. हाँ, मिनिमम वाला ले लिया हमने पूरे एक डोमेन में. whatever is minimum we have taken that. So this is our final graph. अगर मैक्सिमम होता तो उल्टा होता फिर. So the final graph is this is the final function. तो बेसिकली फंक्शन स्प्लिट हो गया, तीन पार्ट में स्प्लिट हो गया. y is equal to x in the first interval, y is equal to x square in the second interval, and y equal to x in the third interval. अब यू कैन सी योर सेल्फ कि इसको प्लॉट करने के लिए मेरे को, आई डोंट हैव टू लिफ्ट द पेन, आई कैन ड्रॉ दिस एंटायर ग्राफ इन वन स्ट्रोक ऑफ द पेन. तो इस कंटिन्यूअस थ्रू आउट, ठीक है. तो ये एक ऑप्शन तो सही है. तो दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. फिर मैंने बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वी यूज शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड क्या था, द शॉर्टकट मेथड इज जहाँ कॉर्नर्स आ रहे हैं, जहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, उसके लेफ्ट और राइट में डिफरेंशिएट कर लो. तो इट्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट कॉर्नर्स यहाँ पे आ रहे हैं. एक तो ये कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर ये है. यहाँ पे इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. तो उसको कैसे चेक करोगे, एल एच डी आर एच डी. जीरो बाय चेक करते हैं पहले. जीरो के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स. तो उसका एल एच डी कितना आएगा डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करो, वन आ गया. तो जीरो पे एल एच डी वन आ गया.
जीरो पे आर एच डी फंक्शन कौन सा है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, लेकिन x की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो आर एच डी कितना आएगा? दैट मीन्स जीरो पे एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो जीरो पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली वन पे भी चेक करो। वन पे अगर चेक करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर है। तो आर एच डी आएगा टू। 2x हो गया ना डेरिवेटिव। एक्सेस एंड आर, सॉरी एल एच डी वन है तो, एंड व्हाट अबाउट आर एच डी एट वन? वन। मतलब वन पे भी दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशियल एट 2 पॉइंट्स। डी ऑप्शन भी सही है। बाकी दो ऑप्शन भी चेक करो। चेक अदर टू ऑप्शंस ऑल्सो। हम्म। थर्ड वाला एफ एक्स इज मतलब व्हेन डी इज करेक्ट दैट मीन्स वी वुड बी इनकरेक्ट। ओनली थिंग इज सी को चेक कर लो। एफ डैश एक्स इज वन फॉर ऑल एक्स मोर देन वन। जब एक्स मोर देन वन है तो फंक्शन क्या है हमारा? वाई इज इक्वल टू एक्स। उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है? वन। एसिड, इसका आंसर है ए सी डी। और रागिनी, बहुत दिनों बाद आई हो तुम आज क्लास में। कितने महीने हो गए? नहीं सर, मीना तो नहीं हुआ। क्या बात, दो हो गए फिर? नहीं नहीं सर, थोड़ी हो गया टाइम। बहुत क्लास मिस की तुमने भी, मनसीरत ने भी बहुत क्लास मिस की। सर हमारे ना स्कूल के एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए। तो यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे तो कुछ हो रहा होगा क्लास में। ये कैसे कवर करोगे अब? सर ऑनलाइन हमने अटेंड करने स्टार्ट कर दिए लेक्चर्स। चलो ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसकी जगह मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, फंक्शन कई तरह से आ सकते हैं। सर, हम्म। आप एक बार वापस समझा सकते हो सी क्यों करेक्ट है? सी करेक्ट इसलिए है बिकॉज इट सेट्स एक्स अगर मोर देन वन है, तो एक्स अगर मोर देन वन है तो कौन सा फंक्शन है? वाई इज इक्वल टू एक्स। तो वाई इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? वन। तो जब एक्स मोर देन वन है तो उसका डेरिवेटिव वन होगा, ये इसने कहा है। ठीक है। क्या हुआ? यस सर। क्या हुआ दिव्श? इतने गमगीन क्यों हो तुम? फिजिक्स का एग्जाम आ गया नजदीक। ये भी एमएस क्यू है, ठीक है।
ड्रॉ तो करो वैसे, मन मन किया तो कंटिन्यूसली कैसे? तीन फंक्शन है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड y इक्वल टू 2। तीन लाइन्स हैं। देखते हैं। तीन अलग अलग फंक्शन है, उसमें मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना है। हम्म। ऐसे ही बनेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रही हो तुम। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, स्ट्रेट लाइन है ये। दूसरा है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तीसरा है y इज इक्वल टू 2। इसको प्लॉट, तीनों को प्लॉट कर लो। काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जिया, कहाँ थी तुम लास्ट क्लास में? यस सर, मेरी तबीयत खराब थी। अब ठीक है? हाँ जी, बेटर है। ये और सी भी ऑप्शन में है। अब सही कौन सा है वो देखते हैं। y इक्वल टू 1 माइनस एक्स को प्लॉट किया तुमने, x को जीरो डालोगे तो क्या आएगा? y 1 आ रहा है। x को 1 लेके y कितना आ रहा है? जीरो। तो x को जीरो का मतलब y एक्सिस y 1 आ गया। दिस इज पॉइंट जीरो का 1 है ना। x को 1 लेके y 0। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स में x को जीरो डाला तो क्या आ रहा है? y 1, x 0 y 1, मतलब ये पॉइंट आ गया। और x को 1 लेके y 2, x को 1 लेके y 2 आ रहा है ना। x 1 इज ओवर हियर, यहाँ पे कहीं। दिस इज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एंड द थर्ड लाइन इज y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये y इज इक्वल टू 2 आ गया। ये बन गई। ये सारा हो चुका है, इसमें किसी को डाउट है? सिद्धांत, साम्या, कायशा, कहाँ हो तुम? यस सर। समझ में आ गया है कि जो किया है अभी? यस सर, मैंने पहले की वीडियो देख ली थी क्लास की। अच्छा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो आ चुके हैं हमारे पास। हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, ठीक है। कितना है ये? -1, 2। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया 1, 2, ठीक है। बीच वाला भी ले लेते हैं, लेकिन वो काउंट नहीं हुआ बिकॉज हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, आउट ऑफ द थ्री ग्राफ, दिस एंड दिस, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई? ये वाली है ना, ये वाली। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। फिर -1 से 1 तक, आउट ऑफ दिस एंड दिस कौन सा अबव है? ये वाला मैक्सिमम है। एंड 1 to ∞, ये वाला मैक्सिमम है। तो हमारा फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया। क्वेश्चन अगर होता मिनिमम, तो हम नीचे वाला देखते हैं, ठीक है।
तो ग्राफ बनाने के बाद क्या किया था, समझ ग्राफ नहीं। बनाने के बाद हमने ये किया कि जो ग्राफ ऊपर आ रहा है ना, ऊपर की तरफ है कॉर्नर पॉइंट के बाद, जिससे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये है और ये है, ठीक है। पहले यहाँ तक, इस जो यहाँ इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखो, इस लाइन के लेफ्ट साइड में देखो कि दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ में सबसे ऊपर कौन सा, बिकॉज फंक्शन इज मैक्सिमम। तो 1 - हाँ, तो फंक्शन का मतलब मैक्सिमम आउट ऑफ दिस दिस एंड दिस। अगर मिनिमम होता तो हम कौन सा लेते, ये वाला लेते मिनिमम में। मिनिमम में ये आता, देखो ये आता मिनिमम में। अच्छा, दूसरी साइड पे तो 1 + x मैक्सिमम हो रहा है। नहीं, यहाँ तो ये है ना, ये वाला बीच में -1 से 1 ये है, और 1 के बाद वो है 1 + x। ओके। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाई द फंक्शन, इसको रीड्रॉ कर लो तुम चाहो तो। मैं हटा रहा हूँ जो हमें नहीं चाहिए, ये मैं हटा रहा हूँ सारा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हमारे फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो कैन यू ड्रॉ दिस ग्राफ इन वन सिंगल स्ट्रोक ऑफ द पेन? दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है शिविका, सारा, कितने साल बाद क्लास में आए हो तुम आज ऑनलाइन? सर अब मैं करूंगी, कर दूंगी। कैमरा ऑन कर लो चुपके से, चुपचाप मतलब। मेरे लैपटॉप पे चलता नहीं। चला लेना अगली बार से, वरना तुम्हारे और मैं आउट यस कर सर। दूँ, ठीक है। नहीं नहीं पापा। एग्जाम में अगर तुम आईटी एडवांस दे रहे हो तो एमएसक्यू आएगा। आई डोंट थिंक यू आर राइटिंग आईटी एडवांस। जे मेन में सिर्फ एमसीक्यू ही आता है, मतलब ये दिस वन क्वेश्चन इक्वल टू 3 क्वेश्चन ऑफ जेई पेपर 1 और 2। तो ये कंटिन्यूस हो गया। हम इसलिए करें बिकॉज जेई के क्वेश्चन रिपीट, एडवांस के क्वेश्चन जे में रिपीट होते हैं। डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स वी कांट से, बिकॉज दो कॉर्नर बन रहे हैं, एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है, एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है ना। तो सिंस फंक्शन कंटिन्यूअस, हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में -1 के पे मैं डिफरेंशियली चेक कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, LHD -1 आ रहा है। RHD करूंगा तो कितना आएगा, 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। मतलब -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, द शॉर्टकट मेथड टू आइडेंटिफाई डिफरेंशियबिलिटी इज सिंपली डिफरेंशिएट एंड सब्स्टिट्यूट द पॉइंट। अब अगर मैं x = 1 पे चेक करता हूँ डिफरेंशियबिलिटी, LHD कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, बिकॉज -1 के लेफ्ट साइड में ये फंक्शन है, 0 आ गया। 1 के राइट साइड में ये वाला फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ गया RHD 1। मतलब ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। सो दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स, ये होता है। नहीं तो अदरवाइज पूरा लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा। तुम चाहो तो प्रैक्टिस के लिए वो RHD LHD वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। 12th का तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। RHD का फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(a + h - f(a) डिवाइड बाय h। LHD इससे आता है। RHD किससे, LH ये RHD था, LHD आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) -h -f(a) ओवर -h। जैसे तुम्हें सपोज -1 पे डिफरेंशियल चेक करनी है, तो LHD के लिए फंक्शन होगा y = 1 - x। RHD के लिए फंक्शन होगा y = 2। दो अलग अलग फंक्शन करके कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। विहान भैया अभी ज्वाइन किया है वो? सर अभी नहीं सर, 5-10 मिनट हो गए, सॉरी क्या सर। बात करो, मैंने अभी देखा है 23 से 24 हो गए, तुम ही सबसे एंड में आते हो। सॉरी सर। क्यों, क्या होता है ऐसा? सर वो अभी मैं दूसरी क्लास से लेट हो जाता हूँ। अच्छा, ऐसा मत किया करो यार, अब मुझे वापस अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। सबको समझ में आ गई है? माही, माही हाँ क्या, कैमरा ऑन करना जरा, क्या खा रही हो पता तो लगे मुझे। कुछ नहीं खा रही सर मैं। ऐसे फिर जियोगी कैसे, पढ़ोगी कैसे? सर मैं खा के आई थी। चलो ठीक है। 4वीं समझ में आ रहा है?
आवाज आ रही है? यस सर। पुरानी क्लासेस कहाँ से देखोगी? बताओ, तुमने मेरे से पूछा ही नहीं लास्ट क्लास में। सर मैम ने भेजी है, अभी मैथ्स की नहीं है उसमें, लेकिन अरे वो छोड़ो, तुम जाना एनआईसीएस इंस्टीट्यूट पे, यूट्यूब देखती हो ना? एनआईसीएस इंस्टीट्यूट सर्च करना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाना, ठीक है? प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएगी तुम्हें। ओके सर। ठीक है। Now there's a function which is defined from 0 to 1 to r। कहने का मतलब कोडोमेन कितना हो गया इसका? r। एंड डोमेन कितना है? 0 to 1। फंक्शन हमें दे रखा है 4 to the power x डिवाइडेड बाय 4 to the power x प्लस 2। ये फंक्शन दे रखा है। नाउ टेल मी वन थिंग, इस चैप्टर के बाद यू वांट मी टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन? डिफरेंस। डिफरेंशिएशन। चलो ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएशन एओडी खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके। डिफरेंशिएशन एओडी तो सभी का आ रहा होगा ना एग्जाम में अभी? हाँ जी सर। ठीक है। नहीं तो तुम्हारा फेवरेट चैप्टर भी कर सकते हैं, बायनॉमियल पीएनसी। कौन रोया? ठीक है। दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ठीक है? 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप आएंगे। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू आते थे, अब इंटीजर आते हैं। और पहले देयर यूज्ड टू बी नो नेगेटिव मार्किंग देयर, अब नेगेटिव मार्किंग्स में भी होती है। क्वेश्चन को सोचने में जितना टाइम लगाओगे उतना जल्दी हो पाएगा सॉल्व। पहले देखो हमें क्या करना है। दिस रीसेंट क्वेश्चन ऑफ जेई। एक्स की वैल्यू 1 से 39 तक जा रही है ना? नहीं नहीं, एक्स की नहीं है, मतलब फंक्शन में अगर न्यूमरेटर देखोगे 1/40 2/40, और 40/40 तो 1 हो ही जाएगा, बिकॉज एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में हो सकती है ना। सोचो। और पढ़ने का रिजल्ट मिल गया तुम्हें नया वाला, और किसका? एप्टीट्यूड वाला? एनालिटिकल रीजनिंग। हाँ। खुश हो तुम अब? हाँ जी। खुश हो? खुश? नहीं सॉरी। हाँ। परसेंटाइल पे होता है ना? परसेंटाइल। हम्म। There's a criteria for that. Like if your total marks are equal, then maths marks will be considered. Where maths marks be equal, then your age will be considered. उसको छोड़ो, बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, because total number of people were, हाँ राइट। इसमें से आ जाओ वापस क्वेश्चन पे आओ, क्या करना चाहिए हम? कुछ समझ में आ रहा है?
मैंने फोर दोनों पर 1/40 और 39/40 का एलसीएम लेके क्लब कर लिया। हाँ वैसे कुछ कर सकते हो। ये होगा 38/40। तो लेकिन हमें तो यहाँ पे वैल्यू डालनी है ना इस वाले में। तो हमें क्या करना चाहिए? सर 4 की पावर 1/40 को टी मान लो। नहीं नहीं, वो तो पागल हो जाएंगे। 4 की पावर 1/40 कैसे निकालोगे तुम? बाल बाल नोच लोगे अपने। कुछ जुगाड़ करो। 39/40 क्या है बेसिकली? अच्छा, 1/40 प्लस 39/40 इज बेसिकली 1, है ना? दैट इज 39/40 इज 1 - 1/40, है ना? तो अगर मैं x को 1/40 लेता हूँ तो दूसरी वैल्यू 1 - 1/x बन जाती है। एक काम करके देखते हैं। इस फंक्शन में x को जरा 1 - x से रिप्लेस करो, क्या आ रहा है? और दोनों को ऐड करो। x को रिप्लेस करो 1 - x के साथ, एंड देन ऐड fx प्लस f(1 - x) करके देखो। ये इस तरह घिच पिच तुम लिखती हो ना, यही तुम एक उसमें पेपर में लिख के आई हो आंसर शीट में। 5 मार्क का क्वेश्चन तुमने इतने छोटे से में कर दिया, तो 1 मार्क मिलेगा अगली बार से। पूरा प्रॉपर लिख के आए। क्या आ रहा है? f(1 - x) इज 4(1 - x) डिवाइड बाय 4 to the power 1 - x प्लस 2। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है? हाँ। ठीक है, जिंदगी बन गई हमारी फिर तो। 4/4 to the power x कर दिया मैंने इसको। दिस इज ऑल्सो 4 और 4 to the power x प्लस 2। एलसीएम ले लो। सो 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंटू 4 raised to power x। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो इफ यू ऐड दीज टू, f of x plus f of 1 - x, this will be 4 raised to power x divided by 4 raised to power x plus 2. This is 4 divided by 4 plus 2 into 4 raised to power x। अब ये आइडिया कैसे आया हमें? बिकॉज 39/40 प्लस 1/40 करके 1 आ रहा था, एंड विथ टू के चांस कई बार x को -x से रिप्लेस करके आता है, कई बार x को 1/x से रिप्लेस करके आंसर आ जाता है। दिस इज 4 raised to power x बाई 4 raised to power x प्लस 2। यहाँ पे 2 कट रहा है ना कॉमन आके। 2 प्लस 4 raised to power x। इसका ये फायदा हुआ कि एलसीएम सेम आ गया नीचे। 4x। तो हाँ। हमने 1 - x ही क्यों किया? लाइक पता कैसे चलेगा कौन से क्वेश्चन में किससे करना है? हाँ इसीलिए तो मैंने कहा था पहले सोचो। आजकल ये क्वेश्चन बड़े फैशन में है जो अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं। दिस इज 2022 का क्वेश्चन है। पिछले 4 साल से इस टाइप के फंक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। आइडिया कैसे लगा? आइडिया लगा जैसे हमने उस फिर में क्वाड्रेटिक में कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, जिसमें हमने पूरे क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई किया था, α⁸ β⁸ तो इट्स अ पैटर्न, लाइक एवरी ईयर द सम ईयर्स दे गिव सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ से आइडिया लगा 39/40 है और 1/40, फिर 2/40 है, 38/40 है, मतलब जस्ट एन आइडिया टाइप्स। नहीं तो कई बार कुछ क्वेश्चंस में यू कम अक्रॉस इस तरह की वैल्यूज ऑल्सो। 2 इंटू f(x) प्लस 5 इंटू 1/x इज इक्वल टू x प्लस 10 दे रखा है। तो और फिर दे आस्क यू व्हाट इज द फंक्शन f(3). तो ऐसे फंक्शन को ऐसे सॉल्व करोगे? सोचो जरा। एक बार x को 1/x से रिप्लेस हाँ, करके। तो इन क्वेश्चंस में x को 1/x से रिप्लेस कर दो, x की जगह 1/x डाल दो। तो अगर हम ऐसा करेंगे, इसको भी लिख लेना अभी साइड में। x को 1/x से रिप्लेस कर दो तो क्या आएगा? 2 इंटू f(1/x) जाएगा 5 इंटू x f(x) इज इक्वल टू 1/x प्लस 10। फिर इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, इसको काट दो, कैंसिल कर दो,
एफ एक्स आ जाएगा. वंस यू नो द एफ एक्स देन यू सिंप्लीफाई, चाहे तो उसको डिफरेंशिएट कर लो, चाहे वट एवर इट इज. तो इफ यू कम अक्रॉस दीज क्वेश्चंस, दिस इज द शॉर्टकट. लिख लो साइड में. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एफ एक्स आ जाता. सर हम्म. तो इसमें फिर 19 आ जाएगा ना, क्योंकि फिर हम क्लब कर देंगे और हाँ, f(20/40) अभी बच जाएगा। एक बार उसको साइड में लिख लो, इसमें वापस आ रहे हैं. ठीक है। तो हमें पता लग गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x की वैल्यू 1 आ रही है. नहीं, वो तो मैंने जस्ट आइडिया दिया था कि दे माइट आस्क यू व्हाट इज एफ ऑफ 3. मे बी दे माइट आस्क यू समथिंग एल्स, लाइक लिमिट में कुछ दे रखा है एफ एक्स के टर्म में. तो पहला तो ये था हमें एफ एक्स निकालना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं. तो यहाँ में वी वी फाउंड दैट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x इज 1. दैट वुड मीन दिस प्लस दिस वुड बी 1, है ना. दिस and f of 2 by 38/40 will also be 1. So how many terms are here? 1 से लेके 39 तक. तो दो टर्म का पेयर 1 हो जा रहा है. लेकिन इनके बीच में एक टर्म बच जाएगी हमारे पास. कौन सी टर्म बचेगी? मिडिल टर्म, f(20/40). दैट इज f(1/2), है ना. तो दैट इज f(1/2), वो इससे कैंसिल हो जाएगी. बाकी टर्म बची 18. 18 नहीं, 19, सॉरी, 38 टर्म. 38 टर्म बची. तो पेयर वाइज होके वो 19 हो गई. सो सम ऑफ टू टर्म्स इज 1. तो 19 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? देखो, एक ये आ गया तुम्हारा, यहाँ तो पता लग गया. एफ की वैल्यू 1/40 से 39/40 है. दीज आर 39 टर्म्स. एक मिडिल टर्म होगी 20/40, वो उससे कट गया, तो 38 टर्म बची. 38 टर्म में क्या हो रहा है? दो दो टर्म का पेयर का सम 1 आ रहा है. तो 19 का सम 19, मतलब 19 हो गया ना, वो 19 इंटू 1. तो आंसर इज 19. इस क्वेश्चन का आंसर 19 है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. इस साइड में नहीं लिखना है तुम्हें. तो अगर लिखना है तो उसको, इसको कंटिन्यू करके लिखना. सर वन है आंसर? ऑप्शन में है, 1 भी है. अब आंसर 1 है या नहीं है, आई कांट से. देखो, 1 - cos 2x, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ.
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमेशा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है हमेशा। ठीक है। हाँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 sin² थीटा डिवाइड बाय √2x। ठीक है। दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इट इज √2 मॉड साइन एक्स बाय √2x। किसी लिमिट के क्वेश्चन में अगर मॉड आ रहा है या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है या फंक्शन स्प्लिट हो रहा है, तो ऑलवेज फाइंड RHL एंड LHL। तो इसमें तुम LHL RHL निकालो। LHL RHL मालूम है ये सबको कैसे कर देते हैं? दोनों वाले LHL भी RHL भी। कौन सा? तो मॉड एक्स है ना, तो जब भी मॉड होगा तो हो सकता RHL LHL डिफरेंट आए, तो बेटर टू वन नहीं होती। सही कहा तुमने। LHL कैसे फाइंड करोगे? LHL मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 - h, तो साइन ऑफ 0 - h मॉड बाय -h हो गया, है ना? सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन h का मॉड। h इज ऑलवेज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो माइनस साइन h नेगेटिव नंबर है, तो माइनस साइन h का मॉड कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स इट वुड बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन h हो जाएगा, ये तो मॉड हट जाएगा। तो LHL विल कम आउट टू बी -1। LHL -1 आएगा इसका। व्हाट अबाउट RHL? RHL 1 आएगा। दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो हम्म। जो आपने से पहले क्वेश्चन कराया था उसमें जो 4x वाला, तो हम्म। उसमें f 20/40 था, उसका तो कोई किसी के साथ पेयर नहीं हो रहा था, तो उसका कुछ नहीं करेंगे, कुछ जीरो हो नहीं किया, जाएगा। उसको मैंने काट दिया। अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, मैंने काट दिया उसको। अच्छा ओके। पता लग गया क्या बोल रहा हूँ मैं? वहां पे -f और 1/2 भी था, ये इससे ओ कट गया। तुम अच्छा। देखती नहीं क्वेश्चन, लिखला करो ना, लिखने की आदत तो है नहीं तुम्हारी। ओके सर, थैंक लास्ट ईयर तुमने एक पेज में पूरा पूरी क्लास खत्म कर दी थी, लिखती नहीं हो। तो जैसे अपने अभी ये वाला क्वेश्चन किया ना, सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ x - 2 डिवाइडेड बाय 2 भी था बाहर इन यहाँ पे, डिवाइडेड बाय x - 2 एंड अगेन सेम ऑप्शंस। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, हाँ 2 × x - 2, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है। क्यों सेम है? अगर मैं x - 2 को इधर ले लेता हूँ तो x - 2 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो x - 2 को h ले लेते हैं, तो जाएगा h टेंडिंग टू 0। x - 2 को मैंने h ले लिया, ये मान लो तुम, तो जाएगा √1 माइनस कॉस 2h बाय h। x - 2 को मैंने h ले लिया, तो जब x टेंस टू 2 h टेंस टू 0, जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं x - 2 को h ले करता हूँ, व्हेन x टेंस टू 2, x को 2 डालो इसमें, इट वुड इम्प्लाई दैट h टेंस टू 0। और उससे फर्क क्या पड़ता है? एक लिमिट आएगी 1/√2, दूसरी आएगी -1/√2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो उसी क्वेश्चन को इस तरह से चेंज करके उन्होंने 2 साल बाद दे दिया जेई में, एडवांस में।
बेसिकली ये होता है कि मॉड एक्स बाय एक्स, याद आ रहा है कौन सा फंक्शन था ये? सिग्नम फंक्शन। हाँ, सिंगम। मूवी देखी है ना तुमने? सिग्नम फंक्शन है ये। सिग्नम फंक्शन का अगर तुमने फोटो देखा हो, कैसा होता है? जीरो पे तीनों वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, -1, 0 एंड 1। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस सिग्नम फंक्शन को तुम किसी भी चेंज, किसी वजह से कन्वर्ट कर दो, इसको ऐसे लिख दो, ये भी सिग्नम फंक्शन का भाई है। इसी फंक्शन को यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, मॉड x-3/x-3। सिर्फ जीरो शिफ्ट हो जाएगा इसका। तो ये जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ सिग्नम ही है। कैसे बन जाएगा? 3 पे आ जाएगा ये, इधर बन जाएगा, इधर आ जाएगा, तो वापस 3 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेम है क्वेश्चन सारे ये। तो सिग्नम को सर उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। हाँ, सर मॉड साइन एक्स बाय एक्स सिग्नम फंक्शन है या फिर नहीं है? उसका ही भाई है, चेंज कर दिया। सिग्नम फंक्शन ओरिजिनली ये होता है, मॉड एक्स बाय एक्स। तो ये जब डिफरेंशियल कंटिन्यूअस नहीं होता जीरो पे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। ये सारे डिसकंटिन्यूअस हैं। ओके सर। तो क्वाड्रेटिक भी आ गया। सर हम्म। इसमें एल हॉपिटल लगाना पड़ेगा। एलॉपिटल भी लगाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में अल्फा बीटा भी आ रहा है ना, प्रॉब्लम ये है। तो यू शुड नो द रिलेशन। या तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लें क्वाड्रेटिक को। इफ यू हैव ए क्वाड्रेटिक x² + bx + c, इट कैन ऑल, जिसके रूट हैं अल्फा बीटा, यू कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं, यू कैन राइट द क्वाड्रेटिक एज a × x−α × x−β। जैसे मान लो you have a quadratic x² - 5x + 6, तो उसको क्या लिख सकते हो? 1 × x² कोइफिशिएंट, x-2 × x-3।
सिंस इसमें ना अल्फा बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो, फिर या तो एल हॉपिटल लगा दो या कन्वेंशनल मेथड से करो, देखो क्या करना है। हम्म। बी डी। अगर इस मोमेंट में लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? 1 - cos 0, बिकॉज when x tends to अल्फा ये टर्म जीरो हो जाएगी, डिवाइड बाय जीरो स्क्वायर, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। तो इफ यू वांट यू कैन यूज एल हॉपिटल, राइट, और एल्स कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हो। एल हॉपिटल से करके देख लो। x टेंडिंग टू अल्फा का मतलब है x माइनस अल्फा टेंडिंग टू जीरो, 1 - cos a इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। हम्म। हाँ। नहीं, आंसर डी नहीं है वैसे। आना है तो 1/2 तो बाकी में भी आ रहा है, आंसर डी नहीं है। एल हॉपिटल से कर रहे हो तो वापस जीरो। नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें वो कर लो ना, साइन एच बाय एच लगा सकते हो तुम, बिकॉज एक्सटेंडिंग टू अल्फा में ये जीरो हो रहा है, तो ये फिर 1 हो सकता है। अगर हम सपोज एल हॉपिटल नहीं लगाते, इसको डायरेक्टली करना चाह रहे हैं, तो क्या करोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स माइनस अल्फा टेंडिंग टू जीरो हो गया ना अभी। एक्सटेंडिंग टू अल्फा इज सेम एज एक्स माइनस अल्फा टेंडिंग टू जीरो। 1 - cos थीटा इज 2 sin² थीटा/2, वो यूज करो। मैं एल हॉपिटल नहीं लगा रहा। 2 sin² थीटा/2। थीटा क्या है? ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? फिर जरा लिमिट याद करो। लिमिट के फॉर्मूले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन mx बाय एक्स टू द पावर p कितना होता था? ये यूज कर लेंगे हम। इफ x टेंड्स टू जीरो साइन mx बाय एक्स टू द पावर p इज m टू द पावर p। ऐसे देखो इसको, साइन a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। p की जगह 2 आ रहा है ना? m की जगह क्या आ रहा है? व्हाट इज m? तो x माइनस अल्फा तो जीरो हो रहा है। जब x टेंस टू जीरो तो अल्फा है, तो x माइनस अल्फा टेंस टू जीरो, तो ये तो बेसिकली तुम्हारा x हो गया, है ना? सो दिस बाय दिस हमारे पास ऑलरेडी है, तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा टर्म, क्या टर्म बचेगा? a बचेगा, x अल्फा हो गया, अल्फा माइनस बीटा/2 बचेगा। ठीक है, तो जो हम्म
वो तो वो हो गया ना वन, साइन एक्स बाय एक्स तो वन होता है, ये जो एक्स है ये तो हट जाता है ना, एम बचता है सिर्फ। तो ए बच रहा है, एक्स अल्फा हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा बच रहा है, नीचे टू बच रहा है, और होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। देखो, फॉर अ मोमेंट, मैं करता हूँ, एक्स माइनस अल्फा को मैं एच ले लेता हूँ, ठीक है। अब इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो ये होगा टू साइन ए, एक्स को मैंने अल्फा डाल दिया, अल्फा माइनस बीटा इंटू एच बाय एच होल स्क्वायर। अब देखो, और लिमिट है एच टेंस टू जीरो, सो दिस इज टू ए इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई टू भी था ना, सॉरी, बाई टू भी था यहाँ पे। तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में हमारी लिमिट आएगी एम, एम इज ए अल्फा माइनस बीटा बाई टू होल स्क्वायर। आंसर इज दिस। अब क्या हुआ, दिस क्वेश्चन वाज एन आईटी एडवांस, फिर जे पेपर टू में भी आया, वन में भी आया, फिर रिपीट हुआ। लेकिन रिपीट में ऑप्शंस अल्फा बीटा के टर्म में नहीं थे, एबीसी के टर्म में थे। तो यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। तो हम अल्फा प्लस बी, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा बीटा, फोर सी बाई ए। ये हुआ। सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय ए स्क्वायर। तो इसी का आंसर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी वुड बी दिस। याद करना चाहो तो लिख लो, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय ए स्क्वायर। ये था इसका आंसर ए बी सी के टर्म में। हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया। तो वहां पे एक्स माइनस बीटा था, तो वो अल्फा माइनस बीटा कैसे बन गया? लिमिट क्या थी, एच टेंड्स टू जीरो, एक्स माइनस एक्सटेंस टू जीरो थोड़ी था, एक्सटेंस टू अल्फा था, एक्सटेंस टू अल्फा था ना। हम्म। तो हमने एक्स को अल्फा डाल दिया, ओके। द लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू अल्फा, हमने एक्स को अल्फा डाल दिया। अब मान लो तुम इसी क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से करना चाह रहे थे, फिर क्या करते, करें एल हॉस्पिटल से भी। सिंस जीरो बाय जीरो फॉर्म डिफरेंशिएट कर देते हैं। मैंने उससे किया बट मेरा कहीं से एक वन एक्स्ट्रा आ रहा है और वो जा ही नहीं रहा। अब उसको हटा देंगे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो इसका डेरिवेटिव किया, इसका प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, इसको मैं हटा दूं ये वाले पार्ट को। अब मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे, ए तो कांस्टेंट है, एक्स माइनस अल्फा का डेरिवेटिव वन इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस एक्स माइनस बीटा का डेरिवेटिव वन एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा। जरा देखो ये आ रहा है डेरिवेटिव, आ रहा है ये। अब इस स्टेज पे तुम लिमिट डालोगे तो वापस जीरो बाय जीरो आ रहा है, लेकिन दोबारा से हॉस्पिटल लगाने का मतलब है तुम वाकई हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, हम किसी से कम नहीं, इतने पार्ट में लिमिट डाल दो। व्हेन एक्स टेंस टू अल्फा, एक्स माइनस अल्फा टेंस टू जीरो, है ना। तो ये एच ले लिया मैंने फॉर अ मोमेंट, इसकी लिमिट डालने पे क्या आएगा, ये ए
साइन एच बाई एच तो 1 हो गया, एक्स को अल्फा डाल दिया, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, दिस मच पार्ट इक्वल्स टू दिस, ये आ रहा है। और एक्स को अल्फा यहाँ पे भी डालो, दिख गया, सेम आंसर। सर हाँ, सर हमने एल ऑर्बिटल लगाते हुए जो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको कॉस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा। वो तो मैंने बचपन में ही कर लिया था। ओके ठीक है, सर, तो हम लोग लेकिन उसको वैसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फिर वही फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा। हमें मैंने इसलिए बोला था हमेशा जब भी क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन बाद में देखो, ऑप्शन पहले देख लो। क्वेश्चन बाद में, ऑप्शन पहले, ठीक है, मोबाइल को झोले में डाल दो। तो हमेशा ऑप्शन देख के आगे बढ़ो। ऑप्शन को देख ओके के आइडिया लग जाता है कि हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन अल्फा बीटा के टर्म में थे ना, अगर मान लो ऑप्शन ये होते, इस एबीसी के टर्म में होते, हम उसको कन्वर्ट ही नहीं करते, फिर तो वैसे ही कर लेते, है ना, ऐसा होता है। तो ऑलवेज हैव a लुक एट द ऑप्शंस देन स्टार्ट द क्वेश्चन। बहुत गैप आ रहा है, तो कितना गैप मिलता है तुम्हें? क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, दिस 2024 क्वेश्चन। करो। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो लिमिट के क्वेश्चन दे रखे हैं, दिस हाउ मैथ्स बिकम लेंथी। सर बी में डिनोमिनेटर में cos 2x है, वो सिर्फ cos x है। 1 प्लस कॉस एक्स है ना डिनोमिनेटर में। सर जब हम ए को इवेलुएट करेंगे तो उस न्यूमरेटर रैशनलाइज करके हो जाएगा उससे या भी ज्यादा। होगा, देखो एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज 2 बार करना पड़ेगा, हो जाएगा लेकिन, ठीक है। क्योंकि लिमिट डाल के तो 0/0 आ रहा है ना। जी। या तो एल हॉस्पिटल लगा लो, डेरिवेटिव तुम्हें आते ही करना। लिमिट के क्वेश्चंस में हमें वो टर्म हटानी होती जो कि जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है या इन्फिनिटी बन रहा है। तो जब तुम रैशनलाइज करोगे तो पॉजिटिव टर्म को एज इट इज छोड़ देना, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है।
हाँ, तो जो नीचे जो कॉन्जुगेट लिखोगे उसको एज इट इज कॉपी करते जाना, नहीं तो एल ऑर्बिटल से हो ही जाएगा, बिकॉज बस उसमें सिर्फ डेरिवेटिव का ध्यान रखना। ये काट दो एक्स क्यूब। डेरिवेटिव नहीं आता ना। हाँ, मुझे मालूम है नहीं आता ना। हम्म, तुम कौन से मेथड से कर रही हो? आ गया डेरिवेटिव? ठीक। ए आ गया किसी का? 1/8। सर 1/4√2। मेरा भी 1/4 रूट। 1/4√2 आ रहा है। ठीक है, नाउ यू फाइंड बी। एल ऑर्बिटल से भी इजी था वैसे, एक ही बार करना पड़ा। अब तो दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज वापस इसमें 2 बार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लो। फिर नेक्स्ट टाइम करोगे तो x4 कट जाएगा। इसको मत छेड़ना, ये एज इट इज लिख देना। दोबारा करो, 1 से 2 काट दो, इसको दोबारा। 32। सर हम्म। B4√2 आ रहा है। हाँ, अगर 4√2 ही आ रहा है। तो 32 हो गया आंसर। हम्म। वन माइनस साइन x/2। तो हाँ, तो ठीक है, वो तो 1/2 हो गया ना लिमिट डालने पे तो। इसको एल ऑर्बिटल से करना इजी था वैसे। डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर को, नहीं आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया। उसको तुम्हें सिंप्लीफाई नहीं करना है, लिमिट डाल दो। x4 कट गया, इस यहीं पे इसी सिरे पे लिमिट डालो, x को 0 डालो। तो अब डिफरेंशिएट किया तो यू नो दैट अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव रूट एफ एक्स इज f' बाय 2√f(x). ये था। तो दिस वुड बी 1/2 1 प्लस √1 + x4। और फिर अंदर की टर्म का डेरिवेटिव मतलब f'(x), 1 का 0, वापस रूट आ गया, तो 1/2√1 + x4 का दोबारा से डेरिवेटिव 4x³ होल डिवाइड बाय 4x³। इसी स्टेज पे जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बनता है वो कट चुका है। अब लिमिट डाल दो, x को 0 डाल दो, 1 + 1 + 0, ये कितना आ रहा है? 1/2 1 + 0। सो एक ही वैल्यू आ रही है, 1/, दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज √2, 1/4√2 ये था, ये आ गया। दिस इज अगेन 0/0 फॉर्म, तो चाहो तो एल ऑर्बिटल लगा दो,
अदरवाइज आई वुड सजेस्ट इसको रैशनलाइज करो। साइन स्क्वायर एक्स को लिखो 1 - cos स्क्वायर। रैशनलाइज कैसे करोगे? √2 + 1 + cos x। तो नीचे क्या आएगा? 2 - 1 + cos x। 1 - cos स्क्वायर को 1 - cos x 1 + cos x लिख दो। तो x को जीरो डालने में कल्प्रिट है 1 - cos x, वो जीरो बनता है। ये दोस्त है हमारा, इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे। ये हो जाएगा 1 - cos x। तो जिसकी वजह से 0/0 आता है वो कट गया। इसमें लिमिट डाल दो। x को जीरो डाल के ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा √2 + √2। तो कितना हो गया? 4√2, है ना? AB³ इज 32। सर हमने बी में क्या करा? बी मैंने रैशनलाइज कर दिया, बिकॉज ऐसे मैंने इसलिए किया बिकॉज x को जीरो डाल के ना 0/0 तो आ ही रहा था, बट मुझे मालूम है रैशनलाइज करने पे ना ये 1 - cos x बनेगा। और साइन स्क्वायर का एक फैक्टर होता है 1 - cos x, एक दूसरा होता है 1 + cos x। तो फैक्टर से कट जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इज 1 - cos स्क्वायर x। एलॉपिटल से किया किसी ने? तो उससे भी वही आएगा। एलॉपिटल में मेरे ख्याल से, हाँ, वो साइन एक्स कट जाता है ना एक ही बार में। एलॉपिटल में साइन एक्स कट जाएगा। तो व्हेन यू अप्लाई एलॉपिटल, 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय -sin, इसका डेरिवेटिव 1/√, ये आ गया। और cos का -sin x। लिमिट डाल दो यहीं पे। 32 इज द आंसर। हाँ। हम्म। ये रे या वेव कर लेंगे उसमें। कौन सा डिफिकल्ट लगता है? कौन सा डिफिकल्ट लगता है रे और वेव ऑप्टिक्स में? वही करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, 3 + अल्फा साइन एक्स + बीटा कॉस एक्स + log ऑफ 1 - x 3 tan स्क्वायर x इज 1/3। लिमिट गिवन है हमें। दिस इज 2024 क्वेश्चन। पतंग उड़ा रही हो तुम। सर log to the base e है ना?
अगर log टू द बेस ई नहीं दे रखा, मतलब टू द बेस ई अज्यूम करोगे, बिकॉज कैलकुलस में सारा नेचुरल लॉग होता है। ठीक है। नहीं, बस क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी लिमिट दे रखी है जो कि फाइनाइट है, नॉन जीरो है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन शुड बी जीरो बाय जीरो फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। लिखवाया था ना कॉन्सेप्ट। और किसी क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट है, तो शुड बी जीरो बाय जीरो। तो वो यू होगा कॉन्सेप्ट इसमें। तो लिमिट डाल के क्या आ रहा है? लिमिट डालने पे थ्री, थ्री प्लस बीटा डिवाइड बाय जीरो आ रहा है। तो ये तो नॉन डिफाइंड हो गया। अगर सपोज थ्री प्लस बीटा नॉन जीरो होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता। बट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब शुड बी जीरो बाय जीरो फॉर्म। So that means 3 plus beta has to be equal to 0. So that gives you बीटा की वैल्यू -3 आ गया। तो जब भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है, इट शुड बी जीरो बाय जीरो फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। अदरवाइज तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी लिमिट। तो 3 plus बीटा हैज टू बी जीरो। तो बीटा एक अननोन आ गया। इस अननोन को वापस क्वेश्चन में डाल दो। सब्स्टिट्यूट समझ में आ रहा है ये सबको? तो एक बार फिर से 3 प्लस बीटा कैसे निकाला और बता दो। लिमिट डाल दिया इसमें, 3 + 0 प्लस बीटा प्लस जीरो। लॉग वन भी जीरो होता है, नीचे जीरो आ रहा है। तो अगर 3 + बीटा जीरो नहीं होता मान लो, तो क्या हो जाता? 3 + बीटा बाय जीरो क्या हो जाता? नॉट डिफाइंड हो जाता ना, इन्फिनिटी हो जाता। मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट लिमिट तो दे रखी है हमें, एग्जिस्ट भी कर रही है, फाइनाइट भी है। इसका मतलब ये जीरो बाय जीरो फॉर्म होना चाहिए। तो 3 + बीटा को जीरो ले लो, तो बीटा की वैल्यू -3 आ गई। अब इसको वापस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो। हम्म नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 3 + अल्फा sin x -3 cos x प्लस log ऑफ 1 - x डिवाइड बाय 3 tan² x। अब ये तुम्हारा जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, देखो लिमिट डाल के। तो अब तुम चाहो तो एल यूज कर लो, हॉस्पिटल नहीं जाना तो होटल चले जाओ, रेस्टोरेंट चले जाओ, मतलब कन्वेंशनल मेथड यूज कर लो। क्योंकि हॉस्पिटल में नीचे टैन भी आएगा, सेक्स² भी आएगा, देख लो कैसे करना है, विच एवर मेथड यू फील लाइक। और अगर पहली बार भी नहीं आ रहा हॉस्पिटल में तो फिर दूसरा करें फिर। वो अगर लंबा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा तो कर सकते हो, अगर अदरवाइज। हम एलॉपिटल से दूसरी बार करे तो साइन अल्फा के साथ साइन जीरो आ रहा है, तो वो कट ही नहीं रहा और अल्फा ही गायब हो गया। या तो कुछ कैंसिलेशन करके देखो एक बार। कई बार क्या होता है, फर्स्ट टाइम में एल लगाने के बाद कुछ कन्वेंशनल मेथड भी यूज आता है, लिमिट भी यूज आती है, उससे करके देख लो। मैं मालूम है तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बस आप पतंग उड़ा लेते हैं। हम्म, क्या है फिर ये? पतंग नहीं थी? जो एक ही मैच 9:30 हुआ था वो देखा था, बाकी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं मॉर्निंग, नहीं मुझे सवेरे जल्दी उठना होता है ना। आई वेकअप एट 5:30। क्या हुआ, कुछ हुआ एल से? और α 2 आ रहा है। पर अल्फा वन आ रहा है। लड़ो आपस में, जो उसका जीतेगा सही उसको होगा। हाथ से। सही होगा इसका। क्यों? तुमने क्या, तुम्हें नहीं बताओ?
क्या एल ऑर्बिटल किया दोबारा से? सिर्फ हाँ फिर जीरो डाला है। अल्फा कॉस एक्स प्लस 3 sin x है ना, एंड दिस इज -1/1 - x, यही आ रहा है। हाँ सर सर। 1 आ रहा है अल्फा। चेन रूल नहीं लगाओगी क्या? क्या तुम तो 6 tan x sec² x, ठीक है, ये आ रहा था। हम्म। अब इसमें तुमने इसके बाद क्या किया था? x को 0 डाल दिया, हाँ सर, उससे मेरा आया अल्फा तो प्लस नीचे तो जीरो। तो नीचे तो 0 हो जाएगा। नहीं, मैंने न्यूमरेटर को बस डाला क्योंकि 0/0 कंडीशन फुलफिल होगी हाँ, ना। तो अभी हो गया अल्फा प्लस 0 -1। x -1 डिवाइडेड बाय 0। हाँ इक्वल। तो it should be 0/0 from because limit exists। हाँ तो तो अल्फा को 1 आ गया फिर। आंसर 5 है फिर। हम्म। फिर तो 7 हुआ ना सर आंसर। अल्फा 1 आ गया क्योंकि ये 0 ना मांगता है, तो अल्फा 1 आ गया। अब आंसर क्या है? 2 अल्फा विच इज 2 × 1 -2 + 3 तो 5 होता है सिद्धांत। अरे मेरा 2 आ रहा है सर अल्फा। कैसे 2 आ अजीब रहा है बताओ ना मुझे, कौन सा जुगाड़ किया तुमने? जुगाड़ नहीं सर, वो गलती हो गया होगा। बट इसका आंसर सी दे रखा है। हम्म। लास्ट क्वेश्चन। कॉस स्क्वायर से पहले क्या लिखा है? पाई, पाई cos² x। क्या हुआ? लिमिट डाल के क्या आ रहा है अभी? 0/0 बिकॉज साइन 0 है तो नीचे भी 0 आ सर रहा है। मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ, सर लिमिट ए बी जो होगा वो ए इंटू बी है, तो फिर वो लिमिट ए इंटू लिमिट बी के इक्वल होगा क्या? a × b कहाँ है यहाँ पे? लिमिट तो मतलब नहीं, एक्सटेंड। मैं ऐसी पूछ रही हूँ, मतलब वो इसमें जो लिमिट है वो मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रेक हो सकती है? नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगी। ओके।
हम्म हम्म, कुछ और सोचना पड़ेगा। सर हम इसमें हम कॉस स्क्वायर ये एक्स क्या को किया? रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करके। कर सकते हैं। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स थोड़ी आएगा, ये आए तो, अरे तो ये पूरा नहीं लिखोगे क्या तुम? इसमें ये पूरा टर्म नहीं लिखोगी? पूरा लिखो। एल ऑर्बिटल से आ रहा है किसी का? वो 4 बार करना पड़ रहा है क्योंकि x⁴ जा ही नहीं रहा। ऐसा मत करो। अरे, कॉस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर से कुछ हो रहा है क्या? नहीं फिर मैं अटक गई। बहुत सारे टर्म्स आ गए, 5 टर्म्स आ गए। एल ऑर्बिटल में ना, सर हम साइन स्क्वायर डाल के थोड़ा उसमें भी अटक गई मैं। अगर ऐसे करें तो ये साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये होल स्क्वायर कहाँ से आया? ये बचपन से होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है। ये इतना करके फिर एल ऑर्बिटल लगाया और उससे भी बहुत लंबा जा रहा है। देखते हैं साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है। साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? देखो जरा। इस होल स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया था पहले, और कॉस को 1 - साइन स्क्वायर लिखा, फिर पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। फिर मैंने x4 को भी होल स्क्वायर के अंदर ले लिया। अब कन्वेंशनल लिमिट लगाते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी वही कर देते हैं। अब तो ये 1 हो गया, और ये पूरा भी 1 हो गया। आंसर आ गया बड़े आराम से। बाय एक्स। सो नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम। Differentiation and then AOD. Ending the class. थैंक यू सर। Bye. Thank you, sir. थैंक यू सर।